श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी ललित मोहनी दास जी के कृपा पात्र श्री स्वामी राधा शरण देव जी महाराज के जीवन चरित्र के बारे में कछु प्रकाश डालो जा रहे है। ये राधा शरण जी महाराज ललित मोहनी दास जी महाराज के परम कृपा पात्र हैं। तटिया स्थान की परंपरा में ललित मोहनी दास जी के 3 शिष्यन को क्रम ते और गुरु गद्दी पर बैठने को उल्लेख प्राप्त हुए है। पहले तो चतुर्दास जी विराजमान है गए हैं, जो कि बाद समय अधिकारी है अपने पूज्य गुरुदेव ललित मोहनी दास जी के समय में। और फिर उनको संतन ने जब हटाए दियो तो ठाकुर दास जी महाराज विराजमान भये और ठाकुर दास जी के बाद में श्री राधा शरण जी महाराज। अब आपको ये समझना है कि ये राधा शरण जी महाराज को जन्म कहाँ भयो हो और इनको कैसे वैराग्य भयो है। श्री सैची शरण जी महाराज जो कि इनके ही कृपा पात्र हैं, इनके ही शिष्य हैं और यह ललित प्रकाश के लेखक हैं। वे लिख रहे हैं अपने पूज्य गुरुदेव के जीवन चरित्र के बारे में कि श्रीमत राधा शरण पुनि हरण अमंगल सूल कछु चरित्र दिन कर विमल बरनत हूँ मुदमूल। मेरे जो पूज्य गुरुदेव हैं राधा शरण जी महाराज, उनको नाम ही सब अमंगल को नाश करवे वारो है। उनको कछु जीवन चरित्र ये दास अर्थात ये सहचरी शरण वर्णन कर रहे हो है। आप लिख रहे हैं कि कश्मीरी दुज भट्टन माही प्रगट भयो दीपत मित नाही। ये राधा शरण जी महाराज कश्मीरी पंडित है और वहाँ में भी महाराज ब्राह्मणन में भी गोस्वामी होमे, सनाढ़ होमे, पाराशर होमे, बहुत गोत्र ब्राह्मणन के होमे, तो आप भट्ट ब्राह्मण है। यही तो आपको समझ लेना चाहिए कि स्वामी हरदास जी की परंपरा में जरूरी नहीं है कि मथुरा को चतुर्वेदी ही आके यहाँ पे बैठेगो कि या सनाढ़ ही बैठेगो। अब ये तो भट्ट घरते हैं, भट्ट ब्राह्मण हैं। ये आप ब्राह्मण कुल में उत्पन्न भये हैं और जब ही ते संपत्ति अधिकानी कीरत हो नहीं जाते बखानी। आपके घर में जन्मते ही संपत्ति अपार है। आपके पिताजी की वह बहुत कीर्ति फैली भई है। ऐसे राधा शरण जी महाराज डीग के एक राजा भय हैं, जाको नाम नाजम खां भयो है। बा नाजम खां राजा के आप दीवान है। का उस समय नाजम खां ने और आदेश दिया हो तो जाओ दीघ को आप तोड़ आओ। तो नाजम खां के आदेश के अनुसार आप सेना को लेके गए हैं और दीघ पे आपने विजय प्राप्त करी है। ऐसा आप लिख रहे हैं कि अनुशासन नवाब ने दीनी तोरी दीघ विजय अति कीनी। आपने दीघ पे विजय प्राप्त करी है। राजा जो है तो नाजम खां इनके महाराज प्रताप से अत्यंत ही प्रसन्न रहते हो और दीघ पे चढ़ाई करके दीघ पे विजय प्राप्त करके तो महाराज
इनको यश और भी बढ़ गयो हो। अपने मन में ये राधा स्वर्ण जी विचार करते रहते हैं कि यार मेरे मन में ऐसा भाव आ रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के यदि प्रभु प्राप्ति में लग जाऊं तो ये जीवन धन्य है जाए, ये माता पिता भी धन्य है जाए, जिनको पुत्र संत बने हैं, जिनको पुत्र भजन करे, भैया उनके 21 कुल को उद्धार हो गए हैं। कैसे 21 कुल हो में? माता पिता के मिश्रण से संतान की उत्पत्ति हो गए है, तो 7 पीढ़ी माँ की तरफ की और 7 पीढ़ी पिताजी की तरफ की और 7 पीढ़ी पितृलोक की, ऐसे मिला के 21 कुल को उद्धार हो गए है। ऐसा विचार इनके मन में आयो कि मैं यदि साधु बन के विरक्त है कि यदि परमात्मा की प्राप्ति में लग जाऊं तो ये मेरा जीवन धन्य है जाएगा, माँ की कोख भी धन्य है जाएगी। तो ऐसे ये राधा शरण जी महाराज और विचार मन में कर रहे हैं। काऊ ने लिखी है कि जननी जने तो भक्त जन कै दाता कै सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे क्यों व्यर्थ गमावे नूर। एक संतान की उत्पत्ति में माँ के ऊपर कहा बीते है, या को केवल माँ ही अनुभव कर सके है। तो काऊ ने यही लिखो है कि भैया यदि कोई माते और कोई संत पैदा होते हों, कोई भक्त पैदा होते हों, कोई सूरवीर पैदा होते हों, और यदि कोई दाता पैदा होते हों तो वही माँ धन्य है। पहले तो भैया पुत्र होए करते हैं, पु नाम नरक को त्राण नाम छुटकारो दिलावे वारो। जो माता पिता को नरक ते छुटकारो दिवावे बाको नाम पुत्र होयो करते हो। अब पुत्र तो हमें नहीं है, अब तो लड़के होते हैं। जैसे कहना क्यों भाई क्यों लड़के आए तुम? लड़के माने झगड़ के, क्यों झगड़ के आए, क्यों लड़के आए? तो अब तो लड़के हैं। लड़के का अर्थ लड़के लड़वे वाले। लड़के कितने? 4, बोले 2 जेल में 2 फरार। तो आज तो पुत्र तो है नहीं रहे हैं, आज तो लड़के हो रहे हैं। तो यहाँ काऊ ने बाबा रामदास जी महाराज पटिया वाले बाबा केहो करते हमारे ठाकुर जी ते कि भजन करत बिटिया भली, बिना भजन नहीं पूत, सबरी तो बैकुंठ गई, देखो धुंधकारी भयो भूत। अरे भैया बेटा के काजे लोग इतने तरस हैं कि अरे पुत्र है जाए, पुत्र है जाए, थारी बजा में अरे बड़ी भैया पार्टी दमे है। और बेटी जब होवे तो लोग जो कहें अरे यार का है, बेटा तो भयो ही नहीं। बोले ऐसे बेटा को, ऐसे लड़के को क्या करोगे भैया, या तो बेटी अच्छी। देखो सबरी भी एक बेटी भई है, जाके यहाँ पे स्वयं भगवान बेर खाबे के काजे आए हैं। और धुंधकारी भी एक बेटा भयो है, जाकी कथा आपने श्रीमद् भागवत में सुनी होगी, जाको मर के प्रेत होना पड़ो हो। तो ऐसे भी बेटा कहा काम के, जो माँ बाप की आज्ञा को पालन नहीं करे हैं, जो माँ बाप की सेवा नहीं करे हैं, जो माँ बाप से बिल्कुल अलग चले हैं, ऐसे बेटान को तो ना होना ही ज़्यादा अच्छा है। बाबा श्री रामदास जी पटिया वाले येहू कहते हैं कि वाही मारग पूत है, वाही मारग मूत, भजन करे तो पूत है, नातर समझो मूत। वाही तो रास्ता ते तो भैया मूत्र विसर्जन होवे है, और वाही रास्ता ते पुत्र की उत्पत्ति होवे है। बोले भैया यदि भजन में लग रहे हो है तब तो वो पूत है, और नहीं तो पूत है के भी भैया वो तो मूत्र है।
भजन करे तो पूत है, ना तर समझो मूत। तो भैया ये जीवन बार बार नहीं मिला है, ऐसा सोच के ये राधा शरण जी महाराज ने अपना मन बना लिया। जबकि ये इतने बड़े संपत्ति के मालिक तो पहले घर में ही हते, और यहाँ भी ये नाजम खा के दीवान रहे हैं, यहाँ भी बड़े चहेते दीवान रहे हैं। आज उनके मन में ऐसा भाव उत्पन्न है रहो है, बैराग्य जाकाऊ को भी भयो है भैया। ये या तो कोई बहुत पढ़े लिखे विद्वानन को होवे है विशेष करके, या कोई बहुत बड़े धनी मानी परिवारन को ही सच्चो बैराग होवे है। भरी थारी छोड़नो हर काऊ के बस की बात नहीं है। जाने छोड़ी है, जाने वैराग्य कियो है, वही आपको अनुभव तुम्हें बता सके हैं। जैसे प्रसूतिका की पीर को बांझ कहा जाने, जैसे वैराग्य जिनको नहीं भयो है और वो साधु बन गए हैं, तो वो कहा जाने के वैराग्य कैसे हो करे हैं। तो भैया ये राधा शरण जी महाराज को आज ऐसे भाव मन में उत्पन्न है रहे हैं, और इनकी आज वैरागी हवे की भावना मन में जागृत है रही है कि मन बिच अस विचार नित करही, परिहर सब गुरु करी भव तरही। रोज ऐसे विचार करते कि सब कुछ मान प्रतिष्ठा को त्याग के और कोई बढ़िया गुरु मिल जाए, कोई बढ़िया संत मिल जाए, उनके चरणन में जाए के पढ़ जाऊं और यह जीवन को धन्य बना लूं कैसे भी करके। भैया गुरु हमेशा छान के देखभाल के बनाने चाहिए, ऐसे गुरु नहीं बनाने चाहिए। गुरु हमें वही बनाने चाहिए कि वेदन खोवे वैद सो। वैद्य वही है जो वेदना को मिटा दे, तकलीफ को दूर कर दे। गुरु गोविंद मिलाप, और गुरु वही है जो याई जीवन में गोविंद ते साक्षात्कार करा दे, बिहारी जी महाराज से मिला दे। भोजन वही है जाकू खा के भूख चली जाए। भूख भजे भोजन सोए, भगवत और खिलाफ। भगवत ऋषि जी कह रहे भैया, या के अलावा यदि कोई और है गुरु बना लिए और परमार्थ की गंध भी नहीं है, हरि की चर्चा सुनाने वाले नहीं है, तो भैया हम ऐसे गुरु की खिलाफत करें, विरोध करें ऐसे गुरु को। हम ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु सोई जो हरि ही मिलावे, गुरु सोई जो विपिन बसावे। भगवान को साक्षात्कार या जीवन में करा दे, हमें हमारे ते मिला दे, बाको नाम गुरु है भैया। केवल भेंट दक्षिणा धर दो, या को नाम गुरु नहीं है। तो आपके मन में ऐसे भाव उठ रहे हैं कि मैं जो है गुरु की शरण में जाए के अपने जीवन को धन्य बना लो। उत्तम कुल संभव है जाको, छाए रहो जग जस में ताको। सबसे बड़ा उत्तम कुल तो भैया वही मानो जाए है जा कुल में भजन करवे के काजे और मन बन जाए। अर्थात काहू कुल में जन्म लो आप, और काहू कुल में भी जन्म लेके और भगवान की भक्ति में यदि लग जाए तो सबसे बड़ा उत्तम कुल वही है। और आपने महाराज चारों वर्णन में श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल है, और या में भजन आप जा में आपने जन्म ले लियो, और महाराज भजन करवे के काजे आपके मन में कबहू नहीं आवे। जैसे आप अजामिल की कथा सुनो हो, वो भी ब्राह्मण हो। जैसे आप महाराज या की कथा सुनो हो धुंधकारी की, महाराज ये भी ब्राह्मण हो धुंधकारी। तो ऐसे यदि उत्तम कुल में भी जन्म ले लोगे तो भी का फायदा है। या तो भैया हमारा कोई छोटे कुल में ही जन्म है जाए और हमें भगवान की भक्ति करने को सौभाग्य प्राप्त है जाए, ऐसा आप कह रहे हैं। हरि सो है मिलाप जाही को, अब हम ही शरण ताही को। बोले भैया हमें उनकी शरण लेनी है, उनसे दीक्षा लेनी है जिनको बिहारी जी महाराज से मिलन है गए हुए, जिनको बिहारी जी महाराज को साक्षात्कार है गए हुए। अब आपको ये समझ लेना चाहिए कि दीक्षा भी कैसे गुरु से हमें लेनी चाहिए।
तो हरि को है मिला पुताही को, अब हम नहीं शरण ताही को। कछु दिन बिच यह सुनी सोहनी, वृंदावन में ललित मोहनी। कछु दिन पीछे और ये राधा शरण जी जो दीवान के रूप में है कहे, इनने महाराज चर्चा सुनी बहुत सुंदर कि वृंदावन में ललित मोहनीदास जी महाराज एक परम संत हैं। सेवत चरण सरोज नृपाला, संत महंतन मत सुखशाला। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके चरणन की वंदना करे हैं और संत सेवा करवे कि आप बहुत बड़े सूरवीर हैं। निरखत रहत सदा हरि को मुख, देत रहत छिन छिन सब सुख। संतन की सेवा आप ऐसे करा करते ललित मोहनीदास जी कि महाराज जो भी संत प्रसाद पाए के जातो तो बड़ो सुखी है कि जायो करतो। ऐसी जब चर्चा सुनी इनने तो सुन के और मन में ये प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मैं इनको गुरु नहीं बना लूंगा ललित मोहनीदास जी को, तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। सुनियस सुजस प्रतिज्ञा ठानी, अब न करहूं भोजन उर्वानी। मन में ये निश्चय कर लियो कि मैं भोजन पानी नहीं करूंगा जब तक मैं गुरु नहीं बना लूंगा। जब स्वामी को गुरु करी लई हो, तब ही करी भोजन सुख पई हो। जब मैं दीक्षा ले लूंगा महाराज जी ते, जब इनको मैं गुरु बना लूंगा तभी मैं भोजन करूंगा, ऐसे मैं भोजन नहीं करूंगा। ऐसी लगन लगी राधा शरण जी के। अस विचार अपने मन की ना, गा नभाव ढिंग परम प्रवीणम। महाराज ऐसा विचार मन में करके तो जो राधा शरण जी महाराज और नाजम खां के पास गए और अपना विचार उनके पास रखो। निवेदन किया कि यदि आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं श्री धाम वृंदावन के दर्शन कर आऊँ। नवाब ने हंस के इनको आज्ञा दे दी और जायबी की पूरी तैयारी कर दी कि आप ऐसे जाओ, संग में सवारी लेके जाओ, क्योंकि आप नवाब है। आपने कही कि मैं अकेलो ही जाऊंगा, काहू को लेके नहीं जाऊंगा और स्वामी जी के दर्शन करके मैं वापस आ जाऊंगा, ऐसा आपने नवाब पे निवेदन किया। यहाँ आप चल के पधारे श्री धाम वृंदावन और ललित मोहनीदास जी महाराज को नीचे से लेकर ऊपर तक लंगोटी में, और एक लंगोटी महाराज के शरीर पे है केवल, और महाराज पूरा शरीर आपको रजमंडित है। देख के और आपको जो आनंद की अनुभूति भई है महाराज, आप लिख रहे हैं रज अखंड तन मंडित भाई, मूर्ति मधुर मनोहर ताई। नक्ति लेके सिख तक ललित मोहनीदास जी रथ चढ़ाया करते हैं। चितबित ही चितबित हरि लीना, बार बार पद बंदन कीना। महाराज के जैसे दर्शन किए राधा शरण जी ने, महाराज मानो चित्त की वृत्ति पूरी चुरा ली। बार बार आपने चरणन में बंधन करिए। हाथ जोड़ के आप कह रहे हैं, खड़े हैं हाथ जोड़ के ये राधा शरण जी महाराज। ललित मोहनीदास जी महाराज ने उनसे पूछी है कि ललित मोहनी दास जो बूझे करि सनुमान, तुम आए कहीं ठौरते कहा अभिलाष सुजान। बोले आपको कहा शुभ नाम है, कहाँ ते पधारे हो और आपकी क्या इच्छा है। ये राधा शरण जी को पुराना नाम राम धन हो।
राम धनते आप राधा शरण भय हैं। तो ये जैसे ही महाराज जी के श्रीमुख ते अमृत में बैन सुनने को मिले, आप प्रसन्न है गए और हाथ जोड़ के आप चुप रहे आए। महाराज जी समझ गए कि ये कछु कह नहीं पा रहे हैं। फिर महाराज जी ने आदेश दियो, तब आपने निवेदन किया कि हे दयालु, मेरे ऊपर कृपा करो, मुझको मंत्र सुनाओ और मुझको आप अपने चरणन में निवास दो। आप पाग बांधो करते हैं राधा शरण जी। महाराज इन ये पाग ललित मोहनीदास जी के चरणन में रख दई। ललित मोहनीदास जी ने पाग फिर इनके ही माथे पर रख दई। ऐसा आप लिख रहे हैं कि राखो सिर पर पाग अब फेर दीजियो डार, राम कृष्ण के पास तुम रहो जुगल उधारी। बोले आप राम किशन दास जी, जो कि महाराज जी के ही कृपा पात्र है, ऐसे राम किशन दास जी महाराज के संग रहवे के काज आपने आदेश दे दियो। आप राम किशन दास जी के संग रह के स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति को विधिवत आप उनते ग्रहण करो। ये राम किशन दास जी स्वामी जी के रस रीति के बड़े ही महाराज अच्छे समझदार भय हैं और स्वामी जी की समाज की परंपरा के भी आप बहुत मर्मज्ञ है। तो ये राम किशन दास जी के पास आपको रखवे के काज आदेश दे दियो। राम किशन दास जी इन्हें अपने यहाँ ले गए हैं और स्वामी जी की परिपाटी को आपने इनको सिखानो बतानो प्रारंभ कर दियो है। यही एक परंपरा हमारे यहाँ की चली आई है, क्योंकि यहाँ विधिवत ये परिपाटी सीखनी और समझनी पड़े है भैया। ये राम किशन दास जी भी महाराज कश्मीर के हैं और ये राधा शरण जी भी कश्मीर के हैं। रोज राम किशन दास जी के संग ये राधा शरण जी आते। राम धनते महाराज जी ने इनको नाम राधा शरण किया है। हमारे यहाँ नाम बदलवे की परंपरा जा दिन भेष लियो जाए है, विरक्त बनाए जाए हैं, वा दिन नाम बदलो जाए है। आज तो कोई कंठी ले ले तुरंत नाम बदल दे, कंठी ले ले तुरंत नाम बदल दे। ऐसे आप पूरी वाणी में कहूँ भी आपके पास कोई प्रमाण होए तो आप हमें आके बतावें। जो भी लोग या प्रसंग को सुन रहे हों, तो हमारे यहाँ नाम बदलने की परंपरा जब है, जबकि आप पूरे बदल जाओ। आप तो घर में रहो और नाम पहले बदल लो, तो भैया ऐसी हमारी परंपरा नहीं है। तो ये राम किशन दास जी महाराज के पास ये इनको नाम राधा शरण है गयो है और ये जो है राम धनते राधा शरण भय हैं और ये रह रहे हैं। ये भी कश्मीर के हैं, ये भी कश्मीर के हैं। नित्य गुरु जी की दंडोत करने के काज आयो करते हैं और महाराज जी के दर्शन करके आप अपने को बहुत धन्य मानो करते हैं। ये खबर और महाराज नाजम खां के पास पहुंच गई कि जो तुम्हारे नवाब है उनने तो साधु को भेष धारण कर लियो है और वो वृंदावन में ही, और महाराज अपनो उनने मन वहीं लगाए दियो है। इनके परिवार वाले इनको भी सूचना मिल गई कि भैया तुम्हारे पुत्र तो बैरागी अनुरागी है गए हैं। खबर गई लस कर बिच दिन की, सब असबाब लुटाए दियो है। असबाब कहें जो भी इनके पास हो सब लुटा दियो। राजत है वृंदावन माही, करी अनुराग वैराग्य लियो है। आप सीधा वृंदावन में रहने लग गए हैं। आपने अब वैराग्य धारण कर लियो है। सुनत सकल कश्मीरी सोचत, आए धाय लैन को भाई। जैसे ही
पता लगो परिवार के लोगों को, वे सब चले आए लवे की काजे, और साम दाम दंड भेद चारों नीति अपनाई। और महाराज ये कोई भी बात को इनने नहीं मानो। राधा शरण जी ने वैराग्य अपने में एक अलग ही नशा हो गए है। जिनको वैराग्य भयो है वे ही जाने, जिनको वैराग्य नहीं भयो है भैया वो या को अनुभव कैसे कर सके हैं। तो इनने उनकी एक भी बात नहीं मानी। सूर सती सम दशा दिखाई, अचल रीत गाड़ी या मन की। जैसे सूरवीर रणते पीछे नहीं हट सके, सीना में गोली जरूर खा सके पर पीछे नहीं हट सके है। जैसे एक सती पति के संग जर जाए पर महाराज हटे नहीं चिता पेते, ठीक यही प्रकार से आप श्री धाम वृंदावन से नहीं गए पर आपने वैराग्य के भेष को नहीं उतारो। ये स्वामी जी को रस, स्वामी जी को ये धन भैया ऐसे ही लोगों को है। आए हेते गए सब मिले, सब लोग जो आए वे चले गए और मन में विचार करने लगे कि भैया ये तो त्यागी बैरागी है गए। इनने तो बोले जो कश्मीरी पाग हती वो भी उठा के इनने डाल दी, और इनने तो केवल लंगोटी आपने लगाई है। कटी को पीन कसी बड़ भागी, राधा शरण नाम यह पायो, मन भायो श्री कुंज बिहारी। आपको नाम राधा शरण भयो, आपको श्री बिहारी जी महाराज की लीला, बिहारी जी महाराज को रस जैसे ही आपको अच्छा लगो करते हो। और बिहार ललित मोहनी दास जी महाराज के चरणन में आपकी दिन दिन प्रीति बढ़ती चली गई। श्री राधा कृष्ण दास जी की, राम कृष्ण दास जी की कृपा से आप बहुत ही गहराई जो रस की है वह आप डूबने लगे, और गुरु जी की सेवा में भी आप तत्पर रहो करते। जैसे पतिव्रता स्त्री और महाराज पति की सेवा में सावधान रही आवे है, ऐसे आप सेवा में सावधान रहते। इनकी सेवा ते प्रसन्न है कि श्री ललित मोहनीदास जी ने अपने गले की कंठी और कठुला उतार के इनको दे दिया। निज कठुला उतार ग्रीवा ते पहिरायो, सिर पर कर धारे। गुरुदेव प्रसन्न है गए, अपना कंठा उतार के इनको दे दियो और अपने ही श्री मुक्ति बोले कि जाओ तुम काउ दिन मेहनत बनोगे। मेहनत बचन बोलो मृदु मंजुल, सखी शरण को गुरु हरसाना। ललित मोहनी के पद पर से अतुलित अमित प्रेम सरसाना। महाराज ये अत्यंत ही सेवा में प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं। कछु दिन आप श्री धाम वृंदावन के बाहर बुंदेलखंड गए हैं। बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े राजा ने मिलके और आपकी पूजा करी है। ओरछा के जो राजा वास में भय हैं उनने भी महाराज आपको बहुत सम्मान किया है। और ओरछा राज के बीच में ही एक गढ़ परिहार नाम की जगह ही, वहाँ भी मानसिंह नाम के राजा रहू करते हैं। उन मानसिंह नाम के राजा ने आपको अपने महल में पधराया है। वहाँ आपने मानसिंह नाम के राजा ने आपकी बहुत प्रकार से सेवा करी है। वो विक्रमाजीत के परिवार के ही माने जाते हैं। यहाँ ये ठाकुरदास जी महाराज जो कि ललित मोहनी दास जी के बाद चतुरदास जी विराजे, चतुरदास जी को हटा दिया फिर ठाकुरदास जी रहे। ठाकुरदास जी को निकुंज गमन है गयो। महाराज जैसे ही भगवान दास जी महाराज जो कि इनके ही गुरु भाई है, ललित मोहनी दास जी के ही शिष्य है, उनने सब संतन की एक सभा जोड़ी और सब संतन से उनको मत लियो कि भैया अब यह जगह पे कौन को बैठाओगे। तो महाराज सब संतन ने मिलके और ये निर्णय लियो कि
या जगह पे यदि राधा शरण जी को बैठाया जाए तो इस या परंपरा की और रीति रहनी वे ही निभा सके हैं। तो ये भगवान दास जी महाराज आपको लेवे के काजे गढ़ परिहार गए हैं। भगवान दास जी महाराज की प्रार्थना को सुन के और ये राधा शरण जी महाराज वहाँ पे चल दिए। इनने पूरी बात सब बताई कि ठाकुर दास जी को निकुंज गमन है गयो है और उनने राजा से निवेदन किया कि हम अपने गुरु भाई राधा शरण जी को लेवे आए हैं। तो राजा ने इनको प्रणाम किया है और ये माते वृंदावन के काजे चल दिए हैं। जैसे इस स्थान में आए गरीबदास जी, गोपाल दास जी, दामोदर दास जी और ये सब जो है श्यामल दास जी, ये सब ललित मोहनी दास जी की विरक्त संत है। दंपति शरण जी, संपत्ति शरण जी, इन सब लोगों ने मिलकर और महाराज इनको समझाया कि आप यहाँ विराजो, हम सब लोगों की यही इच्छा है। तो महाराज सबकी बात सुनते रहे। महाराज एक राजा बहादुर है गए हैं ओरछा के, यही भी विक्रम जो राजा भय हैं उन्हीं के वंश के हैं। उनने आपको एक घोड़ा भेंट में दिया है और बहुत सम्मान किया है। फिर आप वहाँ से झांसी पधारे हैं। झांसी में कमलदास नाम के एक संत है, उनने आपकी बहुत सेवा करी है और बड़े बड़े राजा और बड़े बड़े सेठन ने आपको बहुत सम्मान किया है। और ये वहाँ से 1 महीना झांसी रहे हैं और झांसी रहने के बाद में फिर आप वृंदावन आए हैं। ऐसा ना है कि तुरंत ही वृंदावन चले आए। तो 1 मास झांसी करी बासा, आगे चलो परम सुख रासा। हरे हरे वृंदावन गयो, संतन के आनंद अति भयो। ये जो है धीरे धीरे चल के वहाँ के वृंदावन आए। संत लोग दर्शन करके बहुत खुश भये हैं और ये दलान बाग में जाके विराजमान भये हैं। वहाँ लता बड़ी ही सघन ऐसी सुशोभित है रही जैसे मानो प्रियालाल दोनों ही गलभाई दिए भये हैं। फिर आपने यहाँ आय के और कछु धन ठाकुर दास जी महाराज के उत्सव के कार्य दियो है और धूमधाम से महाराज जी को उत्सव मनायो। 10 वर्ष तक आप विराजे, सब संतन ने मिलकर आपको महंत बनाया। 10 वर्ष तक आप गद्दी पे विराजे हैं और स्वामी जी की परंपरा के अनुरूप सबको लाड़ प्यार पूरा देते रहे। राधा अष्टमी को उत्सव आप बहुत धूमधाम से मनाते रहे। नवमी के दिन हमारे यहाँ, अष्टमी को तो भीड़ भाड़ रही आवे, नवमी के दिन जो बाहर के आए भाई सेवक हैं उनको अलग से रज और कंठी देवे की परंपरा है। तो ये राधा शरण जी अष्टमी को उत्सव करके और नवमी के दिन और महाराज सबको रज और कंठी इनने प्रदान करी है। और प्रदान रज और कंठी को करके स्वामी ललित किशोरीदास जी की समाधि को वंदन करके और ये वहाँ से चले हैं। और चल के नवमी के दिन अपने अनुयायी अंते और गुरु भाई अंते बोले कि भैया आज मैं तुम्हें अपने मन की बात बता रहा हूँ, अब तुम मेरा भरोसा मत करियो, मैं अब कल यहाँ आऊँ या नहीं आऊँ। पुनि बोलो मंजुल बचन, ता बिच रंच न दोष। अब तुम चाहो सो करो, करो न मोर भरोस। बोले भैया तुम्हारी मर्जी आवे जैसे स्थान को चलियो, अब मेरा भरोसा मत करियो। ऐसा श्री राधा शरण जी ने अपने अनुयायी अंते और गुरु भाई अंते कही है।
अब हमार है कुंज बिहारी, अब न आई हो यह उधारी। अपने हृदय में आप पूर्ण जो है विश्वास कर लियो, मैं अब दोबारा लौट के नहीं आऊंगा। रसिकन बूझी असिकस भाखी, प्रगट न कही बात मन राखी। सब लोगों ने कही, महाराज आप ऐसे कैसे कह रहे हो। महाराज जी ऐसे कह के चुप रह गए, जैसे कोई संध्या के समय और पक्षी अपने घोंसला में चलो जाए है। महाराज ठीक यही प्रकार से मानो ये अपने नित्य स्वरूप में और प्रियालाल के नित्य के लिए जावे की तैयारी कर रहे हैं। शरीर में कछु आलस तो दिखन लग गयो और बार बार श्री हरिदास करते रहे। सामने जो बैठे भय जो लोग हैं उनको आप ये महसूस नहीं होने दे रहे कि मुझको कोई ऐसी विशेष तकलीफ है। श्री सैचरी स्वर्ण जी महाराज कह रहे हैं, ये 1878 में आप निकुंज गए हैं। ये दूध भात आपने मंगवायो और मंगवाए के महाराज बड़ी प्रसन्न मनते बिहारी जी को भोग लगायो और भोग लगाए के आप बाग प्रसाद को पाए के आप प्रियालाल की रूप माधुरी में डूब गए हैं। श्री हरिदास जुगल छवि माही, मन राख्यो ता बिच चल नाही। जुगल ही साक्षात स्वामी हरिदास जी हैं। ऐसा मन में राख के स्वामी जी महाराज और स्वामी जी के प्रियालाल के छवि में आपने अपने मन को अटकाए दियो और श्री हरिदास नाम को आप बड़े प्रेम से लेते रहे। बड़ी सावधानी पूर्वक आपने और नेत्रन के द्वारा ये सैचरी स्वर्ण जी महाराज कह रहे हैं कि आपको निकुंज गमन भयो है। निहारते निहारते मृदु मुस्काए द्रगन के द्वारा, महल पधारे संग रंग अपार। जैसे ही संतन ने सुनी कि महाराज जी को निकुंज गमन है गो, उनके गुणान बादन को संत लोग गावे लगे, महाराज जी के जीवन की चर्चा करने लगे। संतन की चर्चा तो संतन के जावे के बाद ही हो गए है और महाराज गाय बजाए के न यमुना किनारे ले गए हैं। या शरीर के 3 ही विधान लिखे हैं, 3 भांति वह जात सो विष्टा क्रम के खे। यदि कोई खा लेगो तो भैया विष्टा है जाए है, और यदि गाड़ दोगे तो भैया कीड़ा जो है खा ले हैं, कीड़ा पड़ जाए हैं, और भैया यदि जला दोगे तो खे नाम राख है जाए है। गाय बजाए के सब लोग यमुना जी के किनारे ले गए हैं और सब लोग उनके गुणान बात को गाते गाते नहीं थक रहे हैं। सब लोग उनकी आंखों में आंसू भरे भये हैं और संपत्ति और दंपति स्वर्ण जी जो दोनों सगे भाई भी है, महाराज जी के गुरु भाई भी है, और ये अत्यंत ही महाराज इन्हें विरह भयो है। जैसे मछली बिगर जल के फड़फड़ावे है, जैसे मणि के बिगर सर्प जो है अपने को बाकी जो दशा हो वह वैसी ही दशा आपकी है रही है। जैसे चंद्रमा के बिगर चकोर की दशा हो वह है, ठीक यही प्रकार से आपकी ऐसी दशा है रही है। तो ऐसे ये ललित मोहनी दास जी महाराज के परम कृपा पात्र श्री राधा स्वर्ण जी महाराज को ये निकुंज गमन भयो है और सब लोग मिलके आपस में और आपकी ही गुणावली गा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि महाराज जी को जीवन, महाराज जी की रहनी आज के समय में एक ऐसी अद्भुत रहनी है। ऐसा ये राधा स्वर्ण जी महाराज को जीवन हो भैया, जो कह के ही आप महल में गए हैं। आज के प्रसंग को, राधा स्वर्ण जी महाराज के प्रसंग को यही समाप्त किया जा रहा है। अब सैचरी स्वर्ण जी महाराज को प्रसंग जो कि आपके ही कृपा पात्र हैं, उनको प्रसंग आगे सुनाने की चेष्टा करी जाएगी। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।